सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। सो लास्ट वीडियो तक हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, और तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉमर्स। तो बिजनेस के टू टाइप्स थे, एक इंडस्ट्री एक कॉमर्स। तो इंडस्ट्री हमने पढ़ लिया है, अब चलते हैं कॉमर्स की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Commerce. It provides necessary links between producer and consumer which are necessary for maintaining a free flow of services. तो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स होता है एक लिंक प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। प्रोड्यूसर को आपको पता ही है, जो गुड्स प्रोड्यूस करता है वो प्रोड्यूसर, और जो गुड्स को कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी एक टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, तो अगर आप उसमें टेक्सटाइल मतलब कपड़े अगर उसमें बनाते हैं उस फैक्ट्री के अंदर, तो आप कौन हुए? प्रोड्यूसर। और उसी के बीच में बाद में अगर जो उस गुड्स को ख़रीदता है और उसको कंज्यूम करता है, मतलब उस कपड़े को ख़रीद के आपसे और उसको पहनता है, वो कौन हुआ? कंज्यूमर। तो इन दोनों के बीच में जो लिंक कराता है, लिंक होता है, उस लिंक को क्या बोलते हैं? कॉमर्स। समझ गए? तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है? जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो लिंक क्रिएट कराता है उसे बोलते हैं कॉमर्स। सो नाउ टाइप्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स दो टाइप की होती है, एक होता है ट्रेड, सेकंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है? सबसे पहले हम ट्रेड समझते हैं। इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर विथ प्रॉफिट मोटिव। मतलब जब गुड्स और सर्विस बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज होते हैं, और किस मोटिव से एक्सचेंज होते हैं? प्रॉफिट मोटिव से एक्सचेंज होते हैं। मतलब बायर जो गुड्स को बाय करता है, समझ रहे हैं ना? आप अगर किसी शॉप पे जाते हैं तो आप क्या गुड्स को बाय करते हैं, तो उसे बोलते हैं बायर। और सेलर जो कौन है? जो आपको वो गुड्स बेच रहा है, वो हो गया सेलर। उस सेलर आपको क्यों बेच रहा है गुड्स? क्योंकि उसको प्रॉफिट अर्न करना है, तो प्रॉफिट मोटिव से वो आपको गुड्स सेल कर रहा है। तो जब एक्सचेंज गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज बायर और सेलर के बीच में हो प्रॉफिट मोटिव से, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड। इट हेल्प्स इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू अल्टीमेट कंज्यूमर और यूज़र। तो जो ट्रेड ट्रेड क्या होता है? जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसको लास्ट में जो कंज्यूम करता है गुड्स को, उस तक पहुंचाता है, उस तक अवेलेबल कराता है गुड्स को, उसे बोलते हैं ट्रेड। जो कंज्यूमर जो होता है, जो लास्ट कंज्यूमर क्या होता है? जो गुड्स को लास्ट में कंज्यूम करता है उसे बोलते हैं कंज्यूमर। तो समझ गए ट्रेड। अब ट्रेड को भी सब डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, एक इंटरनल ट्रेड और एक एक्सटर्नल ट्रेड। तो समझते हैं इन्हें भी। सो इंटरनल ट्रेड। इन इंटरनल ट्रेड डोमेस्टिक और होम ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है कि वो ट्रेड जो कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही हो, मतलब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज, बाइंग, सेलिंग, ये सब मतलब खरीदना बेचना गुड्स और सर्विसेज का कंट्री की बाउंड्री के अंदर हो। लेट्स सी, अगर हम इंडिया में हैं, अगर तो हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज कहाँ और सेलिंग और बाइंग कहाँ होगी? इंडिया के अंदर। तो अगर इंडिया के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। वहीं एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज। तो एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होए, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। जैसे सपोज कीजिए दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज या दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन, लेकिन वो होने अलग अलग कंट्रीज़ के चाहिए, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। सपोज कीजिए आप इंडिया से जापान कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या जापान से इंडिया कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ट्रेड। कि वो कंट्री की बाउंड्री से बाहर हो रहा है वो ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज कंट्री की बाउंड्री से बाहर हो रही है। तो इंटरनल ट्रेड भी दो तरीके के होते हैं, एक होलसेल और एक रिटेल। होलसेल
It refers to buying and selling of goods in large quantity from producers and sellers, sell them to other dealers. A wholesaler is a link or chain between producer and retailer. तो wholesaler क्या होता है? wholesaler वो होता है जो गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से ख़रीदता है और फिर उसको फर्दर डीलर्स तक बेच देता है। लेट सपोज कीजिए प्रोड्यूसर कौन हो गया? जो फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूसर हो गया। तो होलसेलर क्या करता है? ह्यूज क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को उस फैक्ट्री से लेता है अपने पास और फिर उसको स्मॉल जो सेलर्स होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, उन्हें वो उसे प्रोवाइड करता है, उनको सेल कर देता है वो। और तो उसे क्या बोलते हैं? होलसेलर। तो आप देखते होंगे कि जैसे बड़ी बड़ी जो मंडी होती है तो उसमें क्या होते हैं? होलसेलर होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। लेट सपोज कीजिए अगर आप शुगर का, आपका होलसेल का बिजनेस है तो लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पे शुगर होती है। फिर जो छोटे छोटे जो स्मॉल सेलर्स होते हैं, जो हमारे रिटेलर होते हैं, जो किराने की दुकान वाले होते हैं, वो जाते हैं फिर उन होलसेलर से अपने पास छोटी क्वांटिटी में वो ले आते हैं और फिर उन्हें खुली बेचते हैं, उन्हें सेल करते हैं। तो वो क्या होते हैं? होलसेलर होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में उन गुड्स को रखते हैं। सेकंड होता है रिटेलर। तो इट रेफर्स टू बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स इन स्मॉल क्वांटिटी। तो वही मैंने समझाया कि जो होलसेलर से फिर जो नेक्स्ट लेवल पे आता है, होलसेलर से उन्हें छोटे व्यापारी, जो छोटे हमारे रिटेलर होते हैं, वो खरीदते हैं। तो रिटेलर उन्हें खरीदते हैं और फिर जो लास्ट अल्टीमेट, जो लास्ट में रिटेलर से वो माल कहाँ जाता है, वो गुड्स कहाँ जाते हैं? कंज्यूमर तक जाते हैं और फिर कंज्यूमर उसका फाइनल कंजम्पशन करता है। अब कंज्यूमर ने खरीदने के बाद कंज्यूमर थोड़ी किसी को बेचेगा, जो रिटेलर से कंज्यूमर खरीद के फिर उसको कंज्यूम करेगा। तो इसलिए जो लास्ट फाइनल कंजम्पशन होता है वो कंज्यूमर का होता है, तो उनको जो सेल करता है वो होता है रिटेलर। आया समझ में? हम चलते हैं अब एक्सटर्नल ट्रेड में। एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप होते हैं, एक इंपोर्ट, एक एंट्रीपोर्ट और थर्ड होता है एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट क्या होता है? इफ गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री। इसमें फ्रॉम की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी बाहर की कंट्री से कुछ गुड्स और सर्विसेज परचेज करके हमारी कंट्री में लाते हैं, उसे बोलते हैं इंपोर्ट। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। पहले एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम हमारी कंट्री से कुछ गुड्स दूसरी कंट्री में सेल करने के लिए भेजते हैं तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? जब हम दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में लाते हैं गुड्स। और एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजते हैं गुड्स। तो और अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट है एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट क्या होता है कि हम किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में गुड्स को करते हैं इंपोर्ट और फिर उसे सेल करते हैं किसी तीसरी कंट्री में, किसी थर्ड कंट्री में, तो उसे बोलते हैं एंट्रीपोर्ट। समझ में आ गया? एक बार वापस रिवाइज कराता हूँ। इंपोर्ट बोलते हैं जब हम किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में गुड्स लाते हैं खरीद के। एक्सपोर्ट बोलते हैं जब हम हमारी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में गुड्स सेल करते हैं। जैसे हमारी जो आसाम की चाय है, कॉफ़ी है, वो हम करते हैं एक्सपोर्ट दूसरी कंट्रीज़ में। अब और एंट्रीपोर्ट क्या होता है? जब हम किसी दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में वो गुड्स लाते हैं और उसे किसी तीसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए हमने चाइना से स्मार्टफोन रेडमी नोट 10 प्रो इंपोर्ट किया और फिर उसे हमने जापान में सेल कर दिया, तो इससे क्या बोलेंगे? एंट्रीपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। So auxiliaries to trade, all those activities which facilitates business. In other words, auxiliaries to trade refers to factors that are essential for bringing the goods from the place of their production from the place of their consumption. मतलब इसका सीधा सा साफ सा मतलब ये है कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब वो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो फैक्टर्स होते हैं
जो गुड्स के प्रोडक्शन से लेके और गुड्स के कंजप्शन तक जो जो फैक्टर्स यूज में आते हैं उसे बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अगर हम और सिंपल वर्ड्स में समझे ऑक्सिलरी ट्रेड्स टू ट्रेड को, तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो होती है जिससे ट्रेड करना आसान हो जाता है जिन फैक्टर्स से। तो उन फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, ये 5 फैक्टर इधर जो दिए हुए हैं। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंस, थर्ड इंश्योरेंस, फोर्थ वेयर हाउसिंग एंड फिफ्थ है एडवर्टाइजमेंट। So let's start with the first point, transportation and communication. So the production of goods that take place at one place, whereas these are demanded in different part of the country, the barrier of peace is removed by transport along with transportation. इसको डिटेल में समझें कि मान लीजिए अगर आपके पास गुड्स है, मान लीजिए आप एक शू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, आपकी एक शू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो अब आपको पूरी कंट्री में शूज़ पहुंचाने हैं, तो आप कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की मदद से आप मान लीजिए अगर आप जयपुर में आपकी शू मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, आपको शू पहुंचाने हैं चेन्नई या मुंबई, तो आप उसे कैसे पहुंचाएंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और कम्युनिकेशन समझिए, कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सर्विस। कम्युनिकेशन भी एक इम्पोर्टेंट सर्विस है। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर एंड ट्रेड। द कम्युनिकेशन सर्विस आर पोस्टल सर्विस, टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सेट्रा। तो कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? कम्युनिकेशन ज़रूरी है कम्युनिकेट करने के लिए। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को आपस में बात करनी है, उन्हें कम्युनिकेट करना है प्रोडक्ट के डिफ्रेंशिएशन के लिए, प्रोडक्ट कहाँ डिलीवर करना है, प्रोडक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए आप उनको, तो वो सब कैसे पता चलेगा? तो उन्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और कम्युनिकेट करने के जो सर्विसेज हैं कम्युनिकेशन की, वो क्या क्या हैं? सबसे इजी है टेलीफोन या पोस्टल सर्विस या इंटरनेट, और भी बहुत सारे तरीके हैं कम्युनिकेट करने के। तो ये थे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का फर्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द फाइनेंशियल बैरियर्स एंड बिजनेस नीड such as fund for acquiring assets, purchasing raw material, making other expenses, etc. It facilitates production, selling of goods by providing funds by way of loan। यहाँ पे फंड की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखती, फंड्स बाय वे ऑफ लोन। तो आप समझिए कि बैंकिंग एंड फाइनेंस मतलब अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस करने का एक अच्छा आइडिया है, लेकिन आप बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कैपिटल नहीं है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो आपने अपने घर वालों से पैसे मांगे तो घर वालों ने नहीं दिए, आपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड से पैसे मांगे बिज़नेस स्टार्ट के लिए तो किसी ने नहीं दिए। तो ऐसे में आपकी मदद कौन करता है? बैंक आपकी मदद करता है। बैंक आपको कम रेट पे लोन देता है आपका बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से फ़ंड चाहिए होते हैं? जैसे असेट्स परचेज़ करने के लिए फ़ंड, रॉ मटेरियल परचेज़ करने के लिए, और भी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। तो इन सब के लिए बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो ये होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, इंश्योरेंस। इट फैसिलिटेट्स बिजनेस बाय इंश्योरिंग कंपनसेशन फॉर वेरियस टाइप ऑफ रिस्क। इट प्रोवाइड्स ए कवर अगेंस्ट लॉसेज ऑफ गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट, स्टोरेज, थेफ्ट, लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस क्या होता है ये तो आप सबको पता ही होगा। बिजनेसमैन जब बिज़नेस करता है तो उसका जो स्टॉक होता है उसके लिए वो अलग से इंश्योरेंस करवा के रखता है, ताकि अगर कोई भी रिस्क हो या उसको कोई भी लॉस हो, जैसे अगर उसके गुड्स चोरी हो जाए या मान लीजिए रास्ते में खो जाए, ट्रांजिट मतलब रास्ते में खो जाए, या मान लीजिए आग लग गई वेयर हाउस में तो उससे उसके गुड्स लॉस्ट हो जाए, तो इन सब के लिए वो इंश्योरेंस कराता है ताकि
उसे कोई रिस्क ना रहे, उस रिस्क का कंपनसेशन करने के लिए वो इंश्योरेंस करवा देता है। तो ये भी एक फैक्टर है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का। चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, वेयर हाउसिंग। There is generally a time difference between the production and consumption of goods. This problem can be solved by storage of warehouse from the time of production till the time they are demanded by customers. तो इसे तो सबसे आसान है समझना। वेयर हाउसिंग क्या होती है? जब से गुड प्रोडक्शन होता है गुड्स का, वहाँ से लेके और गुड्स को कस्टमर फाइनल कंजप्शन करता है, उससे पहले वो गुड्स कहाँ स्टोर किए जाते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आप एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपने शू मैन्युफैक्चर कर दिए, प्रोडक्शन कर दिया शू का, अब उसको कस्टमर खरीदेगा, उससे पहले उसको आप कहीं रखोगे ना स्टोर करके, तो कहाँ रखोगे? वेयर हाउस में या गोडाउन में। तो उसको क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग। तो ये भी एक फैक्टर है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का, कि इस कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट आज के, 5th पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट तो आप सभी जानते होंगे, आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत ऐड आते हैं, तो ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट ही तो है। और टीवी में तो आप ऐड देखते ही होंगे, और आप जाते हैं मॉल्स में, रोड पे भी जाते हैं तो रोड पे भी हर जगह बैनर्स पोस्टर्स लगे हुए रहते हैं, ये सब एडवर्टाइजमेंट ही तो है। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इंट्रोड्यूस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट का मेन काम क्या होता है? कि कस्टमर को, जो कंज्यूमर होता है, उसको पता चलता है कि गुड्स अवेलेबल है मार्केट में। मान लीजिए लाइफ बॉय है, जो लाइफ बॉय सोप है, उसमें कुछ अपग्रेड आया है मान लीजिए, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप टीवी में लाइफ बॉय का ऐड देखते हैं अजय देवगन का, तब आपको पता चलता है कि अब लाइफ बॉय में क्या नया ऐड हुआ है, 99% जर्म से प्रोटेक्शन है लाइफ बॉय में। ये आपको कब पता चलता है? जब आप ऐड देखते हैं टीवी में। इन अदर वर्ड्स, एडवर्टाइजिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द नॉलेज ऑफ ब्रिंग पोटेंशियल बायर्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट दैट द कंज्यूमर्स केम टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स एंड देयर यूटिलिटी। तो कस्टमर्स को क्या नए प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं, कितनी उनकी इम्पोर्टेंस है, क्या उनकी यूटिलिटी है, उसका पता चलता है एडवर्टाइजमेंट से। जो कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है, आज नया मोबाइल लॉन्च हो, रियलमी का मान लीजिए नया मोबाइल लॉन्च हुआ आज, तो आपको कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट से ही पता चलेगा वो। तो एडवर्टाइजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, मतलब ट्रेड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट तो बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 फैक्टर थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 फैक्टर है, फैक्टर्स और भी हो सकते हैं, लेकिन मेन ये 5 फैक्टर है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने सजेशंस दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि सर एक पॉइंट छूट गया है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, वो डिफरेंस। तो हाँ, मेरे को याद है वो पॉइंट, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होएगा। और स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स मैं जिनसे ये पढ़ा रहा हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए। और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें फॉलो कीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें 11th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।